जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इनकी कथा सुनने मात्र से ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास के लिए जब शयन करते हैं तो संसार का कार्यभार भगवान शिव शंकर को सौंपते हैं, और देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जगते हैं तो भगवान शंकर उनको उनका कार्यभार सौंपते हैं। इसी खुशी में सभी देवगण स्वर्ग में दीप उत्सव करते हैं। कई जगह पर इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको जो बैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा है वह सुना रही हूँ। उसको सुनने मात्र से ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तुलसी पर, आंवले पर, पीपल पर दीपक अवश्य, दीपदान अवश्य करना चाहिए और 14 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। और स्नान के पानी में तुलसी, आंवला या आंवला के पत्ते या थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे तीर्थों का जो पुण्य होता है वह घर के ही जल में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसकी 3 पौराणिक कथा है, जिसमें से एक पौराणिक कथा ये है कि एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपको जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं आपकी कृपा से। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दोस्तों, इसकी दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध शक्ति और भक्ति प्रसन्न को देखकर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ एकादशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो अपना स्थान बैकुंठ धाम को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, इसकी एक तीसरी कथा ये है कि एक धनेश्वर नाम का एक पापी ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी और कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर स्नान कर रहे थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला, उसके सभी पाप नष्ट हो गए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसे बैकुंठ धाम ही मिलेगा।
अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ये तीनों पौराणिक कथा सुनने मात्र से ही आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और स्नान के पानी में तुलसी, आंवला, जो भी आपकी सामर्थ्य हो या आपके पास उपलब्ध हो, उस चीज को डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। आप 5 या 14 दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप सभी को